Hello, good morning, SIBCom students. So today I am going to talk about the new point, new question, polluter pays principle. Polluter pays principle is an environmental policy which requires that the cost of pollution borne by those who cause it. In the other words, those who produce pollution should bear the cost. यहाँ पे आपको ऐसा बताइए कि जो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है वो एक एनवायरमेंटल पॉलिसी है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट करता है उसको उसकी कॉस्ट पे करना पड़ता है या उसको बेयर करना पड़ता है. इन मेनी कंट्रीज इट इज़ रेडीली एक्सेप्टेड दैट द फैक्ट्री शुड पे फॉर इट द इम्पैक्ट ऑफ एनी पॉल्यूशन दैट क्रिएट. और यहाँ पे आपको ऐसा बताया गया है कि फैक्ट्रीज में कि जो फैक्ट्रीज बहुत सारे देशों में ऐसा बताया गया है कि जो फैक्ट्रीज पॉल्यूशन क्रिएट करती है उनको कहीं ना कहीं उसका पे करना पड़ता है. व्हाट इज polluter pays principle? अभी ये क्या है? The polluter pays principle is commonly accepted practice that those who produce pollution should bear the cost and managing it to prevent the damage to the human health or environment. तो यहाँ पे आपको ऐसा बताया गया है कि ये जो पॉलिसी है या उसको जब उसको प्रैक्टिस किया जाता है तो आपको क्या करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लें तो वो कम से कम ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा हो, हमेशा ह्यूमन हेल्थ के लिए डैमेज होगा और हम बोलते हैं कि एनवायरमेंट को भी वो डैमेज करने से बचा सकता है. कि फॉर इंस्टेंस द फैक्ट्री दैट प्रोड्यूसेस पोटेंशियली poisonous substances as by the product of its activities is usually held responsible for its सेफ डिस्पोजल. सेफ डिस्पोजल तो यहाँ पे आपको ऐसा बताया गया है कि हम बोलते हैं कि जो फैक्ट्री जो पॉइजनस गैसेस या सब्सटेंसेस अपने प्रोडक्ट एक्टिविटीज थ्रू प्रोडक्ट के थ्रू जो क्या करते हैं कि प्रोड्यूस करती है तो कहीं ना कहीं उसको उसको सेफ डिस्पोजल के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होती है. दिस प्रिंसिपल अंडर पीन्स द मोस्ट ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन अफेक्टिंग लैंड वाटर एंड एयर. तो ये जो प्रिंसिपल है तो क्या करता है कि फॉर एग्जांपल कहाँ पे ज़्यादा तो इम्पैक्ट करता है, एक तो लैंड है, एयर है और वाटर पे हमको वो ज़्यादा इम्पैक्ट करते हुए दिखाई देता है. पॉल्यूशन इज डिफाइंड इन यूके लॉ एज कॉन्टिमिनेशन ऑफ द लैंड वाटर और बाय हार्मफुल और पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंसेज. तो जब हम बोलते हैं कि यूके में पॉल्यूशन किस तरह से हमें दिखाई देता है तो यूके में जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टिमिनेशन ऑफ द लैंड कि सब सब कुछ मिक्सअप दिखाई देता है. लैंड है, एयर है और हम बोलते हैं कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उससे थ्रू हमें पॉल्यूशन यूके में दिखाई देता है. इट्स इमीडिएट गोल इज दैट ऑफ इंटरनलाइजिंग द एनवायरमेंटल externalities, economic activities, so that the prices of the goods and services fully reflect of the production. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जब हम इकोनॉमिक जो ये हम बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है तो उसका सॉरी जो हम बोलते हैं कि इट्स इमीडिएट गोल इज दैट ऑफ इंटरनलाइजिंग एनवायरमेंटल externalities, economic activities so that the prices of the goods and services fully reflect the production. कि जैसे बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती है या एनवायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज़ होती है उसकी वजह से हमें प्राइस और गुड्स और सर्विसेज में गुड्स ऑफ की जो हम बोलते हैं कि जो गुड्स हैं जो सर्विसेज है उसकी प्राइस और उसकी इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट हमें दिखाई देती है. बग हैज़ डिफाइंड द 4 वर्जन ऑफ पीपीपी. तो बग ने ऐसे 4 वर्जन ट्रिपल पी मीन्स ट्रिपल पी के पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के 4 वर्जन हमको दिखाए हैं. तो सबसे पहला है इकोनॉमिक इकोनॉमिकल. इट प्रमोट्स एफिशिएंसी, लीगल इट प्रमोट्स जस्टिस एंड इट प्रमोट्स द हार्मोनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी. इट डिफाइंस हाउ टू एलोकेट द कॉस्ट विद इन द स्टेट. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिकली इट प्रमोट्स द एफिशिएंसी तो लीगली प्रमोट्स जस्टिस. कि जब भी हम ये ट्रिपल पी की बात करते हैं पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल की बात करते हैं तो वो अपनी इकोनॉमिकली वो एफिशिएंसी दिखाता है. फिर दूसरा वो प्रमोट करता है कि जस्टिस सबको मिलना चाहिए
तीसरा है हम बोलते हैं कि एनवायरमेंटल पॉलिसीज है, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसीज है, तो उसमें हमें हार्मोनाइजेशन दिखाई देता है, मीन्स यूनिटी दिखाई देती है। एंड इट डिफाइंस हाउ टू एलोकेट द कॉस्ट विद इन द स्टेट, मीन्स जब भी इन्वायरमेंटल मीन्स हम बोलते कि एक्टिविटीज़ के लिए या कंज्यूमर ग्रीन कंज्यूमरिज्म प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो वो कॉस्ट स्टेट की बजट में होना चाहिए। द नॉर्मेटिव स्कोप ऑफ पीपीपी has evolved over the time to include also accidental pollution prevention control cleanup costs and what is referred to as extended polluter principle। तो यहाँ पे आपको हम बोलते हैं कि जब हम स्कोप के बारे में बात करते हैं, ट्रिपल पी के स्कोप के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या इंक्लूड किया गया है कि जो पॉल्यूशन है, इट ऑल्सो इंक्लूड दैट एक्सीडेंटल पॉल्यूशन प्रिवेंशन, उसको प्रिवेंट किस तरह से करना है, उसको कंट्रोल किस तरह से करना है, उसका क्लीन अप कॉस्ट कितना होगा, ये उसको हम बोलते हैं कि एक्सटेंडेड पॉल्यूटर प्रिंसिपल उसको बोला जाता है। टुडे द प्रिंसिपल इज जनरली रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ। अभी ये जो ट्रिपल पी है, पॉल्यूटर बेस्ड प्रिंसिपल है, उसको हम किस तरह से जानते हैं, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ की तरफ से जानते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसी बोथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड यूरोपियन कम्युनिटी। तो हम बोलते हैं कि जब हम उसकी बात करते हैं या हम बोलते हैं कि ट्रिपल पी की बात करते हैं, तो उसको एक एनवायरमेंटल पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, जिसमें दो ऑर्गेनाइजेशन या दो फर्म जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट, मीन्स जो प्रोडक्ट बनाने उसके लिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट वाला एक फैक्टर होना चाहिए। और दूसरा है यूरोपियन कम्युनिटी। द फर्स्ट मेंशन ऑफ दिस प्रिंसिपल एट द इंटरनेशनल लेवल इज टू बी फाउंड इन द 1972। तो जब हम इंटरनेशनल लेवल पे उसका जो पहला प्रिंसिपल है, वो जब उसको दिखाया गया तो 1972 में दिखाया गया। रिकमेंडेशन बाय द ओईसीडी, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट काउंसिल ऑन गाइडिंग प्रिंसिपल कंसर्निंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसी वेर इट स्टैंड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल कि जैसे हम क्या बोलेंगे कि रिकमेंडेशन बाय ओईसीडी, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो वो क्या करता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसी को क्या करता है, कंसर्न करता है कि अभी किस तरह से प्रोडक्ट बनाना है, उसको पॉल्यूशन किस तरह से कंट्रोल करना है, पॉल्यूशन किस तरह से फेस करना है, उसका क्लीन अप कॉस्ट कितना होना चाहिए, उसके बारे में सोचा जाए। The principle to be used for the allocation of the cost, pollution prevention and the control measure to encourage the rational use of the scarce of environmental resources and to avoid the distortion in the international trade and environment is the so-called polluter pays principle। तो यहाँ पे आपको मैंने जैसे बताया कि वो OECD है, तो वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसी के साथ जुड़कर कि पॉल्यूशन किस तरह से प्रिवेंट करना है, उसको कंट्रोल किस तरह से करना है, जिसकी वजह से वो स्टेट लेवल पे उसका अवॉइड मीन्स स्टेट लेवल पे उसको इस्तेमाल किया जा सके। और जो भी हम बोलते हैं कि हर्डल्स आ रहे हैं, तो अवॉइड द डिस्टॉर्शन इन द इंटरनेशनल ट्रेड, कि इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल ट्रेड में जितने भी हर्डल्स आ रहे हैं उसको रोका जा सके। इन 1989 OECD included in the PPT, sorry, in the 1989 OECD included the PPP costs related to the accidental pollution. The recommendation of the Council concerning the application of triple P to the accidental pollution state. In the matters of accidental pollution risk, the polluter pays principle implies the operator of the hazardous installation should bear the cost of reasonable measure to prevent and control accidental pollution from the installation। तो यहाँ पे आपको ये सब बताया गया है कि जैसे आपको ये बताया गया है कि हम क्या बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको ये पे बताया गया है कि उसमें वो डिस्कस हुआ था, ओईसीडी में ये डिस्कस हुआ था कि जो भी हम बोलते हैं कि हैजार्डस इंस्टॉलेशन या उसका जो ऑपरेटर है, हम बोलते हैं कि जो पॉल्यूटर है जो क्रिएट करता है पॉल्यूशन, तो उसकी कॉस्ट उसको खुद बेयर करनी पड़ेगी या उसको किस तरह से एक्सीडेंशियल पॉल्यूशन कम करना है,
या उसको क्या करना चाहिए, उसको कंट्रोल करने के क्या करना चाहिए, वो बात यहाँ पे बताई गई है. Then next point is Rio Declaration. The Triple P has also been reaffirmed in the 1992 Rio Declaration at the Principle 16. National authorities should endeavor to promote the internationalization of environmental costs and the use of economic instruments and taking into the account the approach that polluters should and in the principle should bear the cost of pollution with due regard to public interest and with distorting international trade and investment. It also referred to the Agenda 21 and World Summit on the Sustainable Development, Johannesburg Plan of the Implementation. जैसे हमें यहाँ पे बताया गया है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है कि हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे फॉर एग्जांपल दैट it also referred to the Agenda 21 and World Summit on the Sustainable Development Johannesburg Plan of Implementation. तो जब हम ट्रिपल पी की बात करते हैं तो रायो डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि उसके कॉज से उसके कंट्रोल से या हम बोलते हैं कौन से मेजर्स विच आर द स्टेप्स टू कंट्रोल इट which are the measures to how to cause further pollution, and it is also referred that agenda 21 और वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो यहाँ पे उसमें इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए. द ट्रिपल पी इज टुडे वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसी ऑफ यूरोपियन कमिटी. तो ये जो ट्रिपल पी है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल की तरह एनवायरमेंटल पॉलिसी का एक यूरोपियन कम्युनिटी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है. दैट ट्रिपल पी इज वाइडली एक्नॉलेज्ड एज द जनरल प्रिंसिपल of international environmental law, and it is explicitly mentioned or implicitly referred to in the number of multinational environmental agreements. तो ट्रिपल पी जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल बताए जाते हैं तो वो एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ से जुड़ा हुआ है जिसमें वो मेंशन किया जाता है कि इसमें मल्टीनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट उसमें तय किए जाते हैं. दैट वो कौन से हैं नाउ वी विल सी. The triple P is normally implemented through two different policy approaches which are as follow. कि different policy approaches हैं. तो सबसे पहले आता है for example command and control, market based which include the performance and technology standard. तो यहाँ पे आपको ऐसा बताइए कि कमांड किस तरह से रखना है और कंट्रोल किस तरह से करना है. तो वो टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स या इंक्लूड द परफॉर्मेंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड. तो वो टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड से उनको पता चलता है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है. देन मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड पॉल्यूशन टैक्सेस, ट्रेडेबल पॉल्यूशन परमिट्स एंड प्रोडक्ट लेबलिंग. तो मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं कि फॉर एग्जांपल मार्केट बेस्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जो हैजार्डियस इंस्टॉलेशन होता है तो उसके लिए पॉल्यूशन टैक्सेस होना चाहिए. देन दूसरा होना है कि ट्रेडेबल पॉल्यूशन परमिट्स कि जो हम बोलते हैं कि जो चीज़ों का या हम बोलते हैं कि जो मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं उसके लिए उसका ट्रेड करने के लिए पॉल्यूशन परमिट होना चाहिए, प्रोडक्ट लेबलिंग उसका होना चाहिए. देन एलिमिनेशन ऑफ सब्सिडीज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल पी. कि जब हम ट्रिपल पी को अप्लाई करते हैं तो उस पर हम बोलते हैं कि जो सब्सिडीज होती है उसको निकाल देना चाहिए. At the international level, the Kyoto Protocol is an example of application of the triple P. All industries will have the obligation to reduce their greenhouse gas emission and must bear the cost of reducing such polluting emission. तो यहाँ पे हम जब इंटरनेशनल लेवल पे क्योटो प्रोटोकॉल एक बेस्ट एग्जाम्पल है. तो क्या बताया गया है कि जो इंडस्ट्री सभी जो इंडस्ट्रीज है तो जो हम बोलते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस क्रिएट करती हैं उसको कम करने के लिए उसको या अगर करती हैं तो उसको किस तरह से कम किया जाए उस पर ध्यान देना चाहिए. और बोलते यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि अगर उसने क्रिएट किया है तो उसका कॉस्ट उसको बेयर करना पड़ता है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज the precautionary principle origins and theory. The concept precautionary principle is generally considered to have arisen in the English
from translation of the German term Versorgungsprinzip in the 1980. The concept precautionary principle. Precautionary means हम बोलते हैं कि to take care of that particular thing. तो उसको हम बोलते हैं precautionary principle. The precautionary principle is generally considered that English word and the German term Versorgungsprinzip in the 1980. ये अभी ये कंसेप्ट क्या बताया था हम उसके बारे में आगे देखते हैं. द कंसेप्ट अंडरलाइन and precautionary principle predate and the term's inceptions. That, for example, essence of the principle is captured and a number of cautionary apro, um, aphorisms such as an ounce of prevention is worth and a pound of cure. That better safe than sorry and look before you leap. तो यहाँ पे आपको कुछ हम बोलते हैं कि टर्म दिए गए हैं या वर्ड दिए गए हैं कि जिसको हम बोलते हैं कि आई थिंक क्या करना चाहिए अगर हम फॉर एग्जांपल द बेटर सेफ देन सॉरी कि हमें क्योर अपनी खुद की रखनी चाहिए. खुद की रखनी चाहिए मीन्स अगर आप नुकसान करते हैं क्या हम यहाँ पे ट्रिपल पी की बात करते हैं ना जो फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करते हैं ना ट्रिपल पी पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल. तो सॉरी बोलने से पहले ही आपको वहाँ पे सेफ जोन में आपको वहाँ पे होना चाहिए. लुक बिफोर यू लीप कि जहाँ पे आप कूदने वाले हैं उससे पहले जैसे हम बोलते हैं कि जैसे रास्ता देख के चलना चाहिए या खड्डा है तो हम वहाँ पे खड्डे में से नहीं जाएंगे या गड्ढे में से नहीं जाएंगे उसको थोड़ा सा हम हट के जाएंगे. तो क्या आपको यही बताया है कि लुक बिफोर यू लिव. द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ऑल्सो be interpreted as the evolution of the ancient medical principle of first do no harm. कि उसका मतलब क्या है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना. टू अप्लाई द इंस्टीट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस रादर देन द इंडिविजुअल्स कि इंडिविजुअल्स के तौर पे नहीं लेकिन जब हम बोलते हैं कि इंडिविजुअल को भी वो अप्लाई करना चाहिए लेकिन उसके लिए जो इंस्टीट्यूशन डिसीजन मेकिंग है उसका प्रोसेस जल्दी होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल सोशल इंस्टीट्यूशन है या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है या हम बोलते हैं कि सोशल पॉलिटिकल और हम बोलते हैं कि दूसरा जो क्या बोल सकते हैं इकोनॉमिक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है तो उसकी प्रोसेस हमें जल्दी समझ में आती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल स्टेट दैट when an activity causes some threat or harm to the public environment, the general precautionary measures should be taken. कि ये जो इंस्टीट्यूशन है या हम बोलते हैं कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है वो क्या ख्याल रखती है कि अगर कोई एक एक्टिविटी से जैसे एनवायरनमेंट और या पब्लिक को नुकसान पहुंचता है तो उसका उससे पहले ही उसका ख्याल रखना जरूरी है. That when scientific investigation proves that there is a possible risk in doing some activity, then this principle should be applied. कि जब हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन प्रूव करता है कि जितना भी पॉसिबल जितना भी हम एक्टिविटी करते हैं अगर वो रिस्की है तो उसके पहले हम बोलते हैं कि कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हमको वहाँ पे लेने चाहिए. That internationally one of the most important expression of precautionary principle is Rio Declaration from the United States Conferences on the Environment and the Development. तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंसेस में जैसे हम बोलते हैं कि रायो डिक्लेरेशन ये डिक्लेयर किया गया था ये कंसेप्ट डिक्लेयर किया गया था तो उसका मेन एम है कि एनवायरनमेंट को आप डेवलप तो करें एनवायरनमेंट को भी सेव करें और हम बोलते हैं कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको भी आप ठीक तरह से मीन्स एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट दोनों ही एक साथ होना चाहिए. प्रिंसिपल 15 ऑफ द राय डिक्लेरेशन रीड्स अभी उसमें क्या बताया गया है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट द प्रिकॉशनरी अप्रोच शैल बी वाइडली अप्लाइड बाय द स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज. जितना भी हो सके मीन्स उसमें ऐसा बताया गया 15 प्रिंसिपल 15 में ऐसा बताया गया कि अगर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जितना भी हो